हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। और हम लास्ट के वीडियोस में बात कर चुके हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। तो यार, अगर अभी तक आपने नहीं देख रखा है दिन ज़रूर जाके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आपको ईजिली मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो यार, आज हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो भी बातें होंगी यार, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलेट करने के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कुछ अंतर है। तो यार, मैं आपको बताऊं, जो ग्रोथ होती है उसे आप मतलब काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसे आप ऐसे माप नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, उसे आप देख नहीं सकते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट जो होती है वो सारे एस्पेक्ट में होती है, और जो ग्रोथ होती है जस्ट और जस्ट फिजिकल एस्पेक्ट में यहाँ पे ग्रोथ की बात की जाती है। ओके, यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ये देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई, हाइट इतनी बढ़ गई है। हमारा जो शारीरिक विकास होता है ग्रोथ में, हम कहीं ना कहीं उसे कंसीडर कर रहे होते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि से है। तो आप यहाँ पे सिंपली बस इतना समझिए कि जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में होती है। मीन्स हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें होती है। ओके, एंड जो डेवलपमेंट होती है वो शारीरिक वृद्धि के साथ साथ, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक पक्ष में भी डेवलपमेंट होता रहता है। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो ग्रोथ होती है भाई, फिजिकल डेवलपमेंट है। तो आपको पता है कि क्या फिजिकल डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है? जैसे कोई 90 साल तक जीवित रह रहा है, किसी का लाइफ स्पैन 90 वर्ष है, तो क्या उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, क्या वो हमेशा चल रहा होता है? ऐसा तो होता नहीं है। अगर ऐसा होता रहा तो फिर उसकी हाइट पता नहीं क्या हो जाएगी। प्यूबर्टी, एडोलेसेंस पे जाके जो ये ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ये वूम्ब टू टूम्ब चलता है, गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। अब गर्भ में भी कैसे मतलब डेवलपमेंट होता रहता है। तो यार, मैं आपको बताऊं, आपका जब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक सेल होते हो। इस सिंगल सेल से आप बिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाते हो, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट चल रहा होता है। और यहाँ पे साफ बातें लिखी गई शारीरिक वृद्धि के साथ साथ। तो यहाँ पे आपका शारीरिक विकास हो रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो और फिर उसके बाद मृत्यु तक, और यहाँ पे जैसा कि बातें कही गई हैं कि बूम टू टूम चलता है, मतलब कब्र तक चलता है। तो यहाँ पे ये बातें कही गई हैं कि व्यक्ति मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर विकास में बेहतर हो रहा होता है। तो इंसान कब्र तक जाते जाते कुछ ना कुछ सीखता रहता है, भले ही वो अपनी वृद्धावस्था में क्यों ना आ गया हो। ओके, तो ये सारी बातें रह गई और हमने ये सारी बातें कर भी रखी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, कि डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है भाई, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, पीछे जैसा कि हमने बातें की कि डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास भी पढ़ रहे होंगे। क्यों? अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मानसिक विकास में भाषा विकास क्यों पढ़ रहे होंगे? क्योंकि आपका मानसिक विकास जैसा होगा वैसा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास प्रॉपर नहीं है तो उसका भाषिक विकास भी प्रॉपर नहीं होगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। अगर उसे समझ नहीं है कि मतलब जैसे उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं हो रहा है, अगर उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं है तो उसे नहीं पता है कि मतलब कब कहाँ किसे क्या बोलना है। ओके, और यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पे हम सोशल डेवलपमेंट पे देख रहे होंगे इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं समाज से रिलेटेड है। संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, ये क्योंकि समाज में ही सीखते हैं आप, और समाज के साथ ही ये विकास अपना आप शो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं सबके बारे में बात करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, एक तो
ग्रॉस मोटर स्किल जिसे हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, और दूसरा देखते हैं फाइन मोटर स्किल। अब ये दोनों हैं क्या? ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। तो यार मैं आपको बताऊं, जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसे डायरेक्ट लिखना नहीं सिखाते हो। यहाँ जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है, इसमें जो आपकी बॉडी की जो लार्ज मसल्स होती हैं, जो बड़ी मसल्स होती हैं, आप उन्हें यूज करना सीख रहे होते हैं, आप उन्हें यूज में ले आते हैं। एंड जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, आपकी जो छोटी सूक्ष्म मसल्स होती हैं आपकी बॉडी की, आप उन्हें यूज में लाना सीख रहे होते हैं, उनसे काम लेना सीख रहे होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है तो आप उसे मतलब शुरू में ही सबसे पहले बिना पेन पकड़ाए आप उसे लिखना नहीं सिखा सकते हो। तो पहले वो अपनी ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब यूज करेगा। पहले वो अपनी ग्रॉस मोटर का बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना सीखेगा। जैसे वो पहले जब आप उसे पेन पकड़ाओगे, पेंसिल पकड़ाओगे, तो वो अपने पूरे हाथ से पकड़ रहा होगा, और फिर उसके बाद वो जैसे जैसे फाइन मोटर स्किल का यूज करना सीखेगा, वो मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं पांचों फिंगर का कोऑर्डिनेशन बना के, वो मतलब लिखना सीख जाएगा प्रॉपर एकदम, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ग्रॉस मोटर स्किल में जैसे रनिंग वगैरह आ गई, वॉकिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, तो इसमें सब में इंसान अपनी पूरी बड़ी मसल्स का यूज कर रहा होता है। ओके, एंड यहाँ पे फाइन मोटर स्किल में जैसे आर्ट बनाना हो गया, पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, हैंडक्राफ्ट जो लोग बनाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हेयर स्टाइल बनाना हो गया, ये सब किस में आते हैं? फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये सारी कुछ बातें रह गई। और मैं आपको फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत व्यक्ति का जो पूरा शारीरिक विकास होता है वो आता है यहाँ पे। ओके, आपको पता है जब एक बच्चा छोटा होता है तब वो डिपेंडेंट होता है, और फिर जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो मतलब पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर जाता है। पहले बच्चा अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर होता है, इवन वो अपने पैरों से चल भी नहीं सकता है, उसे कहीं मूव करना होता है तो वो अपने मम्मी पापा से बोलता है, मतलब बोलता क्या है, तब तो रोता ही है, तो मम्मी पापा समझ जाते हैं कि हाँ इसे बाहर ले जाना है ये वो। ओके, फिर उसके बाद वो घुटनों के बल चलता है, फिर उसके बाद वो पैर पे खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा होता है। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट के कारण बच्चे का माइंड डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम का भी डेवलपमेंट होता है। और किसके कारण? फिजिकल डेवलपमेंट के कारण। यहाँ पे नर्वस सिस्टम मतलब पूरा पूरा प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट के कारण ये सब होता है। ओके, और यहाँ मैं आपसे बात करूँ फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई डिजीज हो गई, सपोज कोई बच्चा है वो छोटा है, उसको क्वाशियोकर हो गया, एक डिजीज है। ओके, अगर यहाँ पे अगर उसे कोई ऐसी डिजीज हो जाती है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पे अफेक्ट होगा। ओके, अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है तो बच्चे का सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बच्चा चिड़चिड़ा होगा, उसे लोगों के बीच उठना बैठना नहीं अच्छा लगेगा, उसका सामाजिक विकास नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे प्रभावित होती हैं इसकी वजह से। और मैं आपको बताऊँ फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है इस पे इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसका किसका इफेक्ट पड़ सकता है, तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का मतलब ऐसे इफेक्ट पड़ता है 50-50। ओके, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का। तो अब आप पूछिए हेरिडिटी का इफेक्ट कैसे पड़ता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो मैंने आपसे बात की इन्वायरमेंट। अब बच्चे को कोई डिजीज हो गई, बच्चा ऐसी जगह में रह रहा है जो साफ सुथरी ना हो, ऐसी कुछ जगह है, तो मतलब उसका भी असर पड़ेगा, खान पान का उसका असर पड़ेगा बच्चे के ऊपर, उसके फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। अब पूछिए हेरिडिटी वाला क्या केस है, हेरिडिटी का कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपसे बात करूं, सपोज बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज है तो उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे मतलब उसका असर पड़ेगा। अब सपोज बच्चे के अंदर जो जीन है, यहाँ पे मतलब हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो ड्वार्फ है, उसका जो जीन है, उसके जो जीन है उसमें ड्वार्फनेस कहीं ना कहीं है, तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगा, बच्चा भी कहीं ना कहीं ड्वार्फ होगा। मतलब बच्चे के जीन में जो कुछ कोड किया होगा वही देखने के लिए मिलेगा। ओके, और मैं आपसे बात करूं जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसका रेट डिफर होता है। रेट कैसे डिफर होता है? अब कोई बच्चा है वो 8 महीने का है। ओके, अब वो खड़ा होके ऐसे प्रॉपर चल रहा है, रेट डिफर होता है यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। और कोई बच्चा है जो 11 महीने का है, वो अभी घुटनों के बल ही चल रहा है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम ये बातें कह सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट का रेट अलग अलग होता है, लेकिन सीक्वेंस यहाँ पे आप याद रखिएगा, रेट डिफर होता है लेकिन सीक्वेंस सेम होता है।
ओके, डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का रेट डिफर होता है लेकिन सीक्वेंस सेम होता है। पूछे सीक्वेंस कैसे सेम होता है, तो आपने मतलब कभी भी और कहीं भी मतलब आप पूरी दुनिया में, आप किसी भी देश में चले जाइए, आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि बच्चा पहले खड़े होके चलता है, पैरों के बल चलता है, पैरों से चलता है, फिर उसके बाद घुटने के बल चलता है। ऐसा कहीं नहीं होता। बच्चा पहले घुटने के बल चलता है, देन वो अपने पैरों पे चलता है। लेकिन रेट की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे बात की, कहीं पे आप 8 महीने का बच्चा देख रहे हो जो कि वो प्रॉपर अपने पैरों पे चल रहा है, और कहीं 11 महीने का बच्चा देखते हो वो घुटनों पे ही अभी चल रहा है। तो रेट अलग होता है लेकिन सीक्वेंस सेम होता है। तो ये सब बातें रही फिजिकल डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स यहाँ पे मतलब बालक की मानसिक योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना, उसके बारे में कहीं ना कहीं बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, इस मानसिक विकास की वजह से बालक अपने चेंज होते इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर पाता है, मतलब उसमें बैलेंस बना के रहना सीखता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण। अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा है, उसका मानसिक विकास अच्छा है, तो वो जैसा इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रहना सीख जाएगा। ओके, आपने देखा है कि शुरू में जब बच्चा शुरू में विद्यालय जाना, स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो वो यही एस्पेक्ट करता है कि मुझे घर के जैसा ही रहना है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि किंडरगार्टन और मतलब इसकी सबकी शुरुआत की गई है। ओके, कि बच्चे को घर के जैसा माहौल मिल पाए। लेकिन जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है, तो विद्यालय के माहौल को, विद्यालय के वातावरण को अडॉप्ट करने लगता है, उसमें बैलेंस बनाना सीखता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसका मतलब बौद्धिक विकास होता है, वैसे वैसे उस इन्वायरमेंट में वो अपना बैलेंस बनाना सीखता है। ओके, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बालक का जो मस्तिष्क होता है उसका पूर्णतः विकास मतलब नहीं हुआ रहता, मतलब पूर्णतः अविकसित होता है अगर कहा जाए। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका अच्छा होता है। ओके, चीज़ें क्लियर होती हैं। और मैं आपको बताऊं, सेम एज के बालकों की मानसिक क्षमता में अंतर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मतलब जो रेट होती है वो अलग अलग होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जैसे अब एक ही क्लास के बच्चे हैं, सब सेम एज के हैं, लगभग सब सेम एज के हैं। ओके, लेकिन क्या एक ही क्लास में किसी को एक ही बार समझाने पे वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं? नहीं समझ आ जाती हैं। तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि रेट अलग होता है। ओके, और अगर जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बातें की, मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, लर्निंग आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाती है। जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ, कुछ बातें बता रही हूँ तो आप उसे इमेजिन कर पा रहे हो, तो मतलब उसे भी आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रख सकते हो। जैसे किसी बच्चे को कहानी सुनाई जा रही है और बच्चा उसको इमेजिन कर पा रहा है, और एक्सप्लेन भी मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाता है। चिंतन करना, निर्णय करना, समस्या समाधान, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जिसका मानसिक विकास ज़्यादा अच्छा हुआ है उसकी निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी, उसका चिंतन ज़्यादा अच्छा होगा, उसका समस्या समाधान ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी इमेजिनेशन ज़्यादा अच्छी होगी, उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी समझने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। बातें क्लियर होती हैं। और मानसिक विकास की अगर बात करें कि सबसे तेज कब होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपनी पीक पर होता है। ओके, बातें क्लियर होती हैं। मतलब यहाँ पे ये लगभग मतलब अर्ली चाइल्डहुड आप देख पा रहे हैं, ये कुछ 4 से 6 की एज होती है। यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो एकदम चरम सीमा पे होता है, पीक पे होता है। मतलब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते अगर किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जितना होना रहता है उसका आधा तो 50% तो हो ही जाता है। ओके, तो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद फिलहाल नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बातें की थी भाई कि जिसका जितना बेहतर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उतना ही बेहतर होगा। बातें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे हम ये बातें कर लेते हैं। ओके, और अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा को हम एज अ टूल रखते हैं। ओके, जिसके थ्रू बच्चा अपनी बातों को कह सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है। और यहाँ पे अगर कुछ बात की जाए तो यहाँ पे बच्चा शुरुआत में बैबलिंग करना शुरू करता है, और मतलब जब वो यही कुछ 4 से 6, 7, 8 महीने का होता है, और
9 माह से लेके बच्चा जब मतलब 1 साल तक का पूरा होता है तो यहाँ पे कुछ 3 से 4 शब्द वो बोलना स्टार्ट करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में इतनी बातें थी। और बात करें सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बताऊं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मनुष्य हैं, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स किसी रूम में एक ऐसे नहीं पैक रहते हैं, किसी बॉक्स में नहीं रहते हैं। ये एक सामाजिक प्राणी हैं। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स, ओके। लेकिन जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है तो अगर उसे हम बोले क्लस्टर्स ऑफ मसल, तो मसल का गुच्छा बोलें, मसल्स का एक ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पीस बोलें, तो गलत नहीं होगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे बच्चा मतलब सोशली भी डेवलपमेंट कर रहा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा हो। अब बस इतना है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, तो वैसे वैसे उसका मतलब समाज के साथ समझ भी बढ़ती है, उसका सामाजिक विकास भी होता है। अब बच्चा छोटा है तो मतलब पहले वो परिवार में आया, तो परिवार उसकी पहली सोसाइटी है, ओके। वो पहले परिवार में आया, फिर स्कूल गया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मतलब उसका जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट होता है। स्कूल के बाद वो पड़ोस में कहीं ना कहीं आया गया, मतलब यहाँ पे भी पड़ोस को हम परिवार विद्यालय दोनों के साथ रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और मैं आपसे बात करूं कि आप कैसे मेजर कर सकते हो कि किसी का सोशल डेवलपमेंट कैसे, क्या मतलब मेजर तो आप कर ही नहीं सकते हो, मतलब एक ये होता है अनुमान लगाया जा सकता है। तो आप कैसे जान सकते हो कि हाँ किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास हुआ है या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, कोई भी सोसाइटी हो, तो वहाँ पे मतलब कुछ नियम कानून होते हैं, वहाँ के कुछ रूल होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ रीतियाँ होती हैं, कुछ संस्कृति होती हैं। तो उन परंपराओं के अनुकूल मतलब कोई भी बच्चा व्यवहार कर रहा है, आचरण कर रहा है, उनके साथ साथ ठीक से व्यवहार कर रहा है, तो मतलब ये होता है कि हाँ भाई बड़ा होनहार बालक है, बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। और अगर बात की जाए सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले जो कारक हैं वो क्या है, फैक्टर क्या है जो सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने आपसे पहले ही बातें की थी, फिजिकल डेवलपमेंट, ओके। और उसका हेल्थ क्या है, अगर बच्चा हेल्दी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा रहेगा और सोसाइटी में कभी भी किसी को कुछ भी बोलेगा तो ऑब्वियसली उसका सामाजिक विकास तो नहीं हो पाएगा। उसके स्कूल का इन्वायरमेंट क्या है, उसकी फैमिली का इन्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब अफेक्ट करती हैं। ये सब फैक्टर हैं सोशल डेवलपमेंट की। आगे बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का संवेगात्मक विकास, ओके। संवेगात्मक विकास में यहाँ पे हम कुछ बातें देखते हैं। संवेग आप जिसे कहते हो वो आपके भाव हैं, वो आपकी फीलिंग्स हैं जिसे आप इमोशंस कहते हो। अब यहाँ पे इमोशंस में क्या क्या आ जाएगा, फिर वो मतलब शुरुआती में कुछ साइंटिस्ट ने बताया है कि बच्चा अगर जब पैदा होता है तो तभी उसके पास तीन तीन तरीके की फीलिंग होती हैं, भय, क्रोध और प्रेम। ये तीन फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होती जाती है, उसमें अलग अलग तरीके के इमोशंस जनरेट होते हैं। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद, डर, मतलब दुख दुख, और मतलब क्यूरियोसिटी, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, ये सब आपके लाइफ के इमोशंस है। व्यक्ति का जो संवेगात्मक विकास होता है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। बच्चे का संवेगात्मक विकास किसको किसको अफेक्ट करता है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट को, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। अगर बच्चा इमोशनली फिट नहीं है, इमोशनली वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका सोशल, मोरल, ये सब भी प्रभावित होगा, ओके। ये सारी बातें हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको पहले भी बातें की हैं कि जो उसके घर का वातावरण होगा, उसके जो टीचर्स का बिहेवियर होगा, उसके फ्रेंड का जो व्यवहार होगा, वो सब इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। उसकी हेल्थ क्या है बच्चे की, ओके। और मतलब जो उसका मतलब उसके फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके संवेग को प्रभावित करेगी। बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की, तो नैतिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, यही जो आपके मूल्य हैं, वो आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपकी सत्यवादिता हो गई, आपके अंदर मतलब दूसरों के लिए दया भाव कितना है, तो ये सब आपके मतलब नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं, ओके।
तो ये जो नैतिक विकास होते हैं, नैतिक मूल्य जो होते हैं, ये किसी के अंदर शुरू से नहीं होते हैं। ओके, जन्म के बाद जब कोई भी मतलब बाल्यकाल वाली अवस्था में पहुंचता है तो वो परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज सबसे मिलता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो वहाँ से सही गलत, नैतिक अनैतिक सब कार्यों में अंतर सीख रहा होता है, डिफरेंसेस की भाई क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। वो विद्यालय जाता है, पास पड़ोस में देखता है, फ्रेंड्स से कुछ सीखता है, फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स से कुछ सीखते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये ऐसे बच्चा सीख रहा होता है चीज़ों को। तो मतलब यहाँ पे जो नैतिक मूल्य होते हैं ये किसी भी बच्चे में शुरू से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आप देख रहे हो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट हैं। ओके, तो यार उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे हमने 6 तरीके के डेवलपमेंट देखे। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने 6 डेवलपमेंट देखे। उम्मीद करती हूँ यार सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।